ये वीडियो जो आप सुन रहे हो ये आग लगाने वाला है। हाँ, सही सुना आपने। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ। मेरी जर्नी देखो स्टार्ट होती है एक विलेज बॉय से और कॉलेज में हाई पेइंग जॉब तक। यहाँ तक की जर्नी मैं आपको सुनाऊंगा पूरा, ठीक है। तो यू विल गेट ऑन दिस वीडियो, सो लिसन केयरफुली। हाय एवरीवन, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांव में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया और 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया तो फिर इसके बाद क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ तो नॉर्मली कहते हैं ट्रेडिशन चलता है, हाँ बच्चा इंटरमीडिएट कर लिया 11th स्टैंडर्ड कर लिया तो इसके बाद उसको BSc करा दो, बस हो गया, दैट्स इट। मैं क्या करता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड के बाद कुछ टाइम की हॉलीडेज मिलती है, अराउंड 1 to 2 मंथ की। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि देखो फॉर द फ्यूचर मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जाऊँ कहीं आउटसाइड फॉर किसी कंपनी में गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट ही कंप्लीट किया था जिसे 12th स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि आपको तो 11 to 12,000 पैसा ही मिल पाएगा, अगर इसमें आप खुश हैं तो ठीक है। तो हम वहाँ पे कुछ दिन रुके, तो फिर इसके बाद मुझे लगा कि फ्यूचर में इतने पैसे से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मुझे लोगों से थोड़ा पता चला कि हाँ कोई एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम एक होता है पॉलीटेक्निक, ठीक है। तो मैंने एक पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम के बारे में सुना, तो मैंने उस पॉलीटेक्निक बेसिकली एक प्रकार से डिप्लोमा होता है, तो मैंने उस एग्ज़ाम को लिखा तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हो गया। तो वहाँ पे मैंने 2 से 3 सेमेस्टर देखे, तो बेसिकली वहाँ पे लकड़ियों का काम चल रहा था। मुझे लगा यहाँ पे तो कोई इंजीनियरिंग का यूज ही नहीं भाई। तो फिर वहाँ पे मेरा 1 साल ऐसे चला गया, ठीक है। क्योंकि कहते हैं गांव में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती तो कुछ भी रैंडम कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे मुझे अपने दोस्तों से थोड़ा मीन्स उन लोगों से मिला, तो बेसिकली फ़ोन से बातचीत हुई, तो वो लोग बेसिकली कोटा और कानपुर में थे। तो उन्होंने मुझे जेई मेंस के बारे में बताया अच्छे से, ठीक है। तो जेई मेंस बोले वो कि मतलब बेसिकली तुम ही कर सकते हो, बट कि खुद से पढ़ना। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप लोग मेरे को नोट्स दे दो, ठीक है। तो मैं नोट्स फॉलो करके हो सकेगा तो मैं ट्राई करूँगा, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं यार, लाइफ में जो लिखा होगा वही करेंगे। तो मैंने उन लोगों से बेसिकली, वो लोग 1 साल तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे कोटा और कानपुर में, तो मैंने उन लोगों से नोट्स मांगी और कुछ मैंने अपने से रिसर्च यूट्यूब वगैरह किया। तो वहाँ से मेरे पास 4 से 5 महीना था, मैंने एक भी सिलेबस कवर नहीं किया था जेई मेंस का। तो मैं क्या करता हूँ ना, अपनी 100% इफिशियंसी लगा देता हूँ उसको जेई मेंस को क्रैक करने के लिए। तो पूरी नोट्स पढ़ लिया मैंने, SC वर्मा वगैरह जितनी भी बुक होती है ना, सब एक ही बार में मेरे फर्स्ट सेशन में जेई मेंस हो गया। तो नहीं आप किसी प्रकार से मुझे NIT में सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पे एक फेज आता है कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ इंग्लिश नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो हाई लेवल टैलेंटेड लोग ही आते हैं NIT में, फिर तो प्लेसमेंट हो पाएगा हम लोगों का। हम लोगों को तो गाँव से आते हैं तो अच्छे से इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मुझे लगा मेरा तो प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं इंग्लिश में लिख ही नहीं पाता था, ठीक है। तो जर्नी स्टार्ट होती है कि अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बनाता वहाँ पे कि कुछ भी हो जाए मुझे डेली थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना है, सिलेबस कवर करना है, और मुझे बेसिकली और किसी साइड में एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ ताकि मेरा प्लेसमेंट ना हो ना, तो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में मेरा मतलब वहाँ बैकअप मेरा बना रहा है बेसिकली। तो मैं साथ में सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर लेता हूँ कि डेट एक एग्जाम होता है जिससे किसी IIT में आप MTech कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो एक UPSC इंजीनियरिंग सर्विस भी एग्जाम होता है जो साथ में आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बेसिस पर आपको टॉप मोस्ट जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, वो भी आप लिख सकते हैं, मतलब वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो मैंने ठीक है उसके साथ में प्रिपरेशन करता रहा, तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखा कॉलेज में। तो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर ऐसा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में गेट एग्जाम होता है तो उसको लिखा। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि थर्ड ईयर में एक बीटेक प्रोजेक्ट होता है जो पूरे कॉलेज में होता है। तो मुझे लगा तो मैं यहाँ पे सबसे वीक हूँ यार, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने फर्दर उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट मीन्स इतना अच्छे से किया कि मेरा रैंक UG कॉलेज फर्स्ट अवार्ड मिला मुझे, ठीक है, रैंक 1 मेरा आया। तो इसके बाद जो मैंने गेट की प्रिपरेशन भी करता रहा ना, तो मेरा गेट क्रैक भी हो गया कि मतलब किसी भी टॉप IIT में मैं जा सकता था, ठीक है। और साथ में कंपनी जैसे थर्ड ईयर में आती है ना, तो जो हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब पेइंग कंपनी आती है, तो उसी में मेरा फर्स्ट ही लाइक एक ही बार में हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वही इस वीडियो से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। हाँ, कभी आपको लगेगा कि आप इस चीज़ में वीक हैं, बट आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ते हैं ना, तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आप हैं, ठीक है। तो वही है, इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कहाँ से एक विलेज बॉय से आके और हाईएस्ट पेइंग जॉब अचीव करना है। आप लोगों को ना उन लोगों से थोड़ा हार्ड की मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग देखो यार, उनका ना जो डिफरेंट टाइप्स के मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, वो पहले से अच्छे कॉलेज से पढ़ के आते थे, CBSE बोर्ड, ICI बोर्ड, ठीक है। तो उन लोगों का इंग्लिश बोलने इन चीज़ों में उनकी स्किल अच्छी होती है। बट हम भी यार इतने स्ट्रांग होते हैं कि ना, अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो वो अचीव करना है तो अचीव करना है। तो वही है, कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहो। जैसे कि मैं गांव से होकर हाईएस्ट पेइंग जॉब अपनी इंजीनियरिंग में अचीव किया, तो वैसे ही आप लोगों को गाइडेंस के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। चलो, गुड बाय।